साथियों, मैं पहुंचा हूं मां नारी देवी के स्थान पे और आप देख सकते हैं मेरे पीछे आगे चारों तरफ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जिस तरह से मां चारों दिशाओं की भ्रमण करने के बाद अपने स्थान पे अपने मूल स्थान पे पहुंच रही है और बन्यास यात्रा की समाप्ति की ओर जा रही है। और मां नारी, जिसे चंडिका के नाम से भी जाना जाता है, चारों दिशाओं की यात्रा करने के बाद अपने गंतव्य में अपने मूल स्थान पे पहुंची है और इन दिनों भव्य दिव्य और अलौकिक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे माँ का श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? माता भगवती का बहुत बहुत आशीर्वाद है पूरी पब्लिक के साथ। वास्तव में आपने सत्य कहा, भव्य दिव्य और अलौकिक दृश्य संपूर्ण समाज को देखने को मिल रहा है। ये अनुभूति कई वर्षों में इतनी बड़ी चीजें बार बार नहीं हुआ करती हैं। ये माता भगवती साथियों नमस्कार, मैं हूं हरेन नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, आज हम पहुंचे हैं रुद्रप्रयाग जनपद के नारी गांव में और ये आपको जो ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं ये नारी मंदिर है और जिसकी आजकल बन्यास गढ़वाली में जो बन्यास शब्द का प्रयोग किया गया है उसको कहते हैं यात्रा। 6 महीने तक माँ नारी की जो यात्रा थी वो चारों दिशाओं में थी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशाओं की यात्रा करने के बाद एक बार फिर नारी गांव के पास में ही एक महायज्ञ का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है और इस यज्ञ में सभी जगहों के श्रद्धालु, देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच रहे हैं और ये स्थान माँ नारी सिद्धपीठ माँ चंडिका नारी देवी के नाम से भी जाना जाता है। और मैं तस्वीरें आपको ये दिखा रहा हूँ। गांव काफ़ी बड़ा है और गांव में कम से कम 300 से ज़्यादा परिवार यहाँ पे निवास करते हैं और इस गांव में इन दिनों काफ़ी चहल पहल है। जून का महीना भी है और स्थानीय छुट्टियां, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी पड़ी हुई हैं तो लोग दूर दूर से माँ की वो जो यात्रा चल रही है, यज्ञ चल रहा है, उसको देखने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो सूरज नाम है। सूरज, कहाँ से आए हो? हरिद्वार से। क्या कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाले रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के? इसी गांव के हो क्या? नहीं नहीं, रुद्रप्रयाग बेला खुरड़। बेला खुरुड़ से। माँ का महायज्ञ चल रहा है। बनियाद के बाद जैसे हम बोलते हैं कि यात्रा होती है, 6 महीने यात्रा के बाद माँ अपने मूल स्थान पे पहुंच जाएगी और 6 महीने तब तक यज्ञ चल रहा है। तो कैसा लग रहा है? आप लोग भी आए हैं माँ के दर्शन करने के लिए, बहुत कैसा लग रहा बहुत है? बहुत अच्छा लग रहा है। 30 साल बाद माँ बाहर आई है और जब मैं पेट में था उस टाइम पे, हाँ। तो तब से माँ उस टाइम पे बाहर आई, तो 30 साल बाद ही बाहर आई है, तो इसलिए हम लोग हरिद्वार से स्पेशली दर्शन करने आए माँ के। क्या आप आए, सब परिवार आए हैं? सब परिवार आया हमारा पूरा। हाँ। सब पूरा परिवार आ रखा है। कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मूल निवास आपका रुद्रप्रयाग ही है, रुद्रप्रयाग में ही है और लेकिन रहते हैं हरिद्वार में। माँ नारी देवी का भी अपना बहुत स्थान है। आशीर्वाद है माँ का हम पे। जी। वही। आपका क्या शुभ नाम है? सुमन। सुमन, कैसा लग रहा है? बहुत माँ के अच्छा दर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत। हरिद्वार में भी है माँ चंडिका है। हाँ, मनसा देवी है, वहाँ चंडी देवी चंडी है। देवी। हाँ, जाते रहते हैं। तो यहाँ पे माँ नारी देवी है। हाँ, पहले भी आए थे हम शादी के बाद, अच्छा। फिर अभी आ रहे 3 साल। 3 साल बाद, हम हर 5 साल में आते रहते हैं यहाँ पे। अच्छा। माँ की बहुत कृपा है। हो गया बहुत। तो चलो ठीक है जी। चले। हम माँ के प्रांगण में पहुँच चुके हैं और ये घंटी, इतनी सारी घंटी यहाँ पे जो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं
और ये माँ ये त्रिशूल जो यहाँ पे सिंहेश्वर महादेव जी का है, यहाँ पे सामने उस स्थान के स्थान पे सिंहेश्वर महादेव, और ये माँ का गेट इस तरह से सजाया गया है। कहाँ से आए हो आप लोग? मैं देहरादून से आया हूँ, हाँ, बट मैं रहने वाला जवाड़ी का हूँ। जवाड़ी का। हाँ जी। कहाँ पे आए हो आप लोग इसमें? हम लोग यहाँ भटवारी से हैं। ना ना, यहाँ पे कहाँ आए हो? नारी नारी देवी के नारी क्या हो रहा है यहाँ पे इस अभी दिनों? अपने स्थान पे जा रही है देवी। ना ना, क्या हो रहा है इन दिनों? हाँ जी। इन दिनों क्या हो रहा है यहाँ पे? इन दिनों तो पूजा चल रही है। ये क्या हो यज्ञ रहा हो है? रहा है, ये जी। ठीक है। तो कैसा लग रहा है? आप लोग भी पहुँचे हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा पहली बार आया मैं भी। अच्छा, कैसा लग रहा है माँ का मंदिर, माँ के दरबार में आने पे? काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा लग रहा है। ये माँ नारी देवी का मंदिर, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से माँ का आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु, देश विदेश से श्रद्धालु इस स्थान पे पहुँचे हुए हैं। और माँ के मंदिर को इस तरह से सजाया गया है। नारी जैसे सिद्ध जैसे नाम है, उसी प्रकार से माँ सिद्धपीठ, माँ नारी का मंदिर। और ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से चढ़ा हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे श्रद्धालु लगातार मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। नारी जी का मंदिर, ये आप देख सकते हैं। ये अखंड दीप मेरा शुभ नाम द्वारिका प्रशांत मलवाल है। मनवाल जी, माँ की जो नारी देवी है उसका अपना ही अलग स्थान है, और इन दिनों माँ के इस पुण्य पावन पर्व स्थान पे यज्ञ चल रहा है, बन्यास की जिसे कहते हैं गढ़वाली में। तो क्या है इसका मात्म्य, क्या है? ऐसा है कि इसमें ये आज से करीब 70 और 80 साल पहले, जब ये कई धियाणी होते हैं, जो गढ़वाली में जो धियाणी होते हैं, हाँ। वो जो है अपने ये ससुराल में रहते थे, लेकिन कोई इतना गरीब होता था कि आ नहीं पाते थे। तो भगवती ने क्या किया कि जब धियाणी आ नहीं पाए तो उनको जो है मिलने के लिए, भगवती तो नहीं रह सकती है अपने धियाणियों से दूर, तो उन्होंने क्या किया कि बनियात बोला कि हमें बाहर निकालो और इसको हमें देवारा लेकर चलो। तो देवारा लेने के अपने धियाणियों से मिलने के लिए देवारा यात्रा पे गई। उसके बाद जो है बाहर आने के बाद फिर वापस हो गए, फिर जो है महायज्ञ हुआ, इसी को हम बनियात बोलते हैं। कितने परिवार इस गांव में रहते हैं? गांव का नाम क्या है? और माँ का नाम जो जिसे चंडिका कहते हैं, तो 52 सिद्धपीठों में से कौन सी सिद्धपीठ माँ है? ऐसा है, 52 सिद्धपीठों में ये सिद्धपीठ है। ये गांव का नाम हमारा नारी है, और यहाँ पे जो है करीब लगभग जो है जो एट प्रेजेंट अभी इधर रहते हैं वो 250 परिवार रहते हैं नारी में। लेकिन ये देवी जो है केवल नारी गांव के वजह से नारी देवी बोलते हैं। चंडिका जैसे एक्चुअली नाम चंडिका है, और ये जो है ये 4 गांव की देवी है, नारी, खतेड़ा, सुपरी एंड सतेरा। ये 4 गांव हैं जो मेन रूप से इसको नौजोला बोलते हैं। नौजुला गाँव। नौजोला मंदिर समिति। अच्छा। तो 4 गांव की देवी है।
अभी जो माँ ने चारों दिशाओं की जो यात्रा की है, मैंने भी थोड़ा सा कवर किया था माँ को जब रुद्रप्रयाग आई थी, तो उसका चारों दिशाओं की यात्रा करने के बाद फिर माँ अपने मूल स्थान पे। हाँ, चारों दिशाओं में पहले पूरब जाएगी, जी। फिर उत्तर दिशा में जाएगी, जी। फिर जो है दक्षिण में जाएगी और लास्ट में पश्चिम ये देवरा होके जी। फिर जो है घरे देवरा करेगी। जी। और सबसे पहले जो है घरे देवरा करके उसके बाद पूरब में जाएगी, जी। और लास्ट में जो घरे देवरा होके उसके बाद जो है माँ इधर जिस जगह पे ये यज्ञ होता है उस जगह को भणतोली बोलते हैं। जी। तो भणतोली में अभी जो है यज्ञ चल रहा है जी। और 7 से 15 तारीख तक चलेगा। जी। तो 9 दिन का ये है, ये यज्ञ होता है। उसके बाद जो है देवी जो है अपने मूल स्थान पे बैठ जाएगी, जी। जो मंदिर के अंदर जो है सभा मंडल बोलते हैं, इसके वहाँ पे बैठ जाएगी। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है, भगवती की कृपा है, जी। और भगवती से यही कामना करते हैं कि पूरे मुल्क में सभी लोग जो है कुशल पूर्वक और अच्छी तरक्की करें और क्षेत्र की उन्नति हो। ऐसा भी होंगे जो लोग कई वर्ष बीत जाने के बाद पहुँचे होंगे। हाँ, ये सभी हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि हमने जब हमारे उम्र भी करीब 47-48 साल है, हमने उनको देखा नहीं था, लेकिन कई लोग अभी भी इस समय दिखाई दे रहे हैं, इस बन्यास में। इस बन्यास में दिखाई दे रहे हैं। जी। तो माँ और माँ नारी और माँ जो फलेश्वर महादेव हैं, जिसे तुंगेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है, उनका रिश्ता क्या माना जाता है? एक्चुअली जो है तुंगेश्वर महादेव, यहाँ पे भी जो है तुंगेश्वर महादेव है। जी। जी। अंदर जो शिवालय है ऊपर, वो जी। जो वो है शिवालय है पीछे, जी। और आगे है भगवती चंडिका। जी। तो इधर ये भी तुंगेश्वर महादेव है, और फलासी में भी जो है हाँ। तुंगेश्वर महादेव भी और चंडिका उधर भी है। जी। लेकिन उधर फलासी में क्या रुद्र रूप में है, अच्छा। और इधर जो है शिव रूप में शिव है। रूप में। इसका पहचान कैसी होती है? हाँ। हमेशा जो है शिवलिंग का जो पानी बाहर आता है वो नॉर्थ में आता है, जी। चाहे आप रुद्र रूप हो चाहे शिव रूप हो। जी। लेकिन शिव रूप का जो डोर होता है, जिसको हम गढ़वाली में मोर बोलते हैं, जी। तो वो जो है पूरब की ओर होगा, और जो रुद्र रूप का होगा वो हमेशा पश्चिम होगा। जी। पर लेकिन पानी जो है, जो शिवालय से पानी बाहर आएगा, जी। वो जो है नॉर्थ में आएगा, माने उत्तर में। जी। तो तुंगेश्वर महादेव, जिसे हम तुंगनाथ के नाम से भी जानते हैं, और नारी देवी के नाम से जो माँ चंडिका के रूप में, दोनों अलग अलग रूपों में यहाँ पे देखी जाती है। ना, तुंगेश्वर महादेव शिव का रूप है, शिव का रूप और है, चंडिका जो है भगवती का रूप भगवती का रूप है। है। वो जो है वो माने अर्धांगिनी है उनकी। जी। 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 जो पार्वती बोलो या चंडिका बोलो, जब भगवती ने जो है ये दैत संहार किया था, तो चंड और मुंडों का संहार किया था, तो चंडिका हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। यो भाग जो है, ये पानिया ने यो भाग हाँ, ये जो जमीन में जो गोल चक्कर में 9 दिन तक बुटने। पटोने। अच्छा। अभी यो छठों दिन जा। अच्छा। यो छठों दिन ये कथा देर तक बुटने। इन कंटिन्यू शाम तक पटोने। अबे ये मत दूसरा रोल। ये तो एज में इनके रोल ना भैर होना होता है। अच्छा। सो एज में पहले भीतर पे निकलने सो जब तो शाम कब बजे तक? 5-6 बजे तक बजने। अच्छा। कभी अगर कम यार लोग कम हो तो रात में बैठे होते हैं। खानी थे ये बाबूलो आज हो रहा है आते हैं। अच्छा। क्योंकि क्या बोलते हैं इसको?
आगे ना ये जो है सॉरी चप्पल हटा दे, चप्पल हटा देना पहले। है चप्पल कोई नहीं आप जी। ये हमारे लोकल लैंग्वेज में इसको जो है बबलू बोलते हैं। बबलू से जो है हाँ। उसका ये रस्सी टाइप बनाई जाती है। अच्छा, और तो माँ की इसमें क्या कृपा रहती है, क्या इसमें महत्व रहता है कि जो इस तरह से दिन भर इस धूप में लगे हुए हैं? तो इसमें जो है एक्चुअली ये जो है सेरा जो है लास्ट दिन तक जो है इतना लंबा लंबा खींचना है। दो कुंड होते हैं, एक जो है इस साइड को है, उधर हम हमारे इधर कुंडो बोलते हैं, और एक इधर जो है ये मणतोड़ी, तो ये कुंड उधर है। तो ये जब खुलेगा तो एक उस कुंड में, एक किनारा उस कुंड में जाना चाहिए और एक किनारा इस कुंड में जाना अच्छा, चाहिए। दो कुंड हैं दो यहाँ। कुंड है। हाँ, तो वहाँ तो इसकी लंबाई होनी चाहिए। तो लगभग कितनी लंबाई होती वो है? करीब ये 1 से 1.5 माइल, हाँ, यानी कि दो से 2.5 किलोमीटर। 200-250 किलोमीटर। तो तब से ये मतलब बारी बारी पे ये बुनते रहेंगे? हाँ, ये जो है इसको जो है बुनते रहेंगे। इसका जो है ये लंबाई, जो घास लाते हैं ये लोग लाते हैं अपने अपने तरफ से कि- ये सब ये 4 गांव जो नोजोला समिति के है, हाँ। जो नोजोला के गांव वाले हैं, वो जो है अब ये घास देते हैं। इसको अच्छा। बबलू बोलते बबलू। हैं, स्पेशल घास है। ठीक है। अच्छा, तो ये काम मतलब ये माँ की एक महिमा है। महिमा है ये। और जब ये पूर्ण ऐसा है कि रस्सी कमी पूरी नहीं होगी, पूर्ण नहीं हुई पूरी हो जाती है। कि माँ की पूरी- कृपा से जो है ये माँ पूरी की हो कृपा जाती से है। पूरी हो जाती पूरी है। होती है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जिसे हम बबला कहते हैं, इसको घास भी कहते हैं। वैसे घास का प्रयोग यूज में लाया जाता है ये। और घास के साथ साथ हम लोग वैसे देखा जाए तो गणेश महाराज जी जिसे हम घर में जैसे कहते हैं कि जिस दिन वो दूब घास है, वो दूब है, ये दूब नहीं है। ये दूब नहीं है, नहीं, दूसरे घास है। ये दूसरी घास है। लेकिन इसके घर गांव में झाड़ू भी बनाई झाड़ू जाती बनाती है, है। झाड़ू भी बनाया जाता है। तो झाड़ू बनाने से और आपने देखा होगा जब आपको दिवाली से पहले जिस दिन धनतेरस होती है, धनतेरस में लोग क्या घर में एक झाड़ू लेते हैं। तो हमारे पहाड़ों में क्या होता है कि उस दिन घर में इस बबले के से एक झाड़ू बनाया जाता है। उसका भी काफ़ी महत्व माना जाता काफी है। महत्व माना जाता है। उससे जो है लक्ष्मी का वो करते हैं। और जो बबलू जो इसको जो है जब वो झाड़ू बनाया जाता है, उसके पीछे थोड़ा जो जाल देते हैं, जो और उसको उसके शुभ बाद मानते हैं। जो और उसके बाद जब इसकी आगे की जो कटाई होती है, वहाँ सबसे पहले जब झाड़ू का नोक काटा जाता है तो वहाँ पे जौ डाले जाते हैं। उसके बाद हमारी जो घर की देली होती है, देलीज में उसको काट दिया जाता है। तो इसका काफ़ी बड़ा महत्व है। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं बनियात में। और सुबह से शाम तक लगातार 9 दिन तक लगातार ये यज्ञ चल रहा है। और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं। जिस तरह से गुरुजी ने बताया, यहाँ के जो पुजारी हैं, पंडित तीर्थ पुरोहित जी हैं, उन्होंने हमको बताया। और ये अपने अपने कामों पे पूरी नौजुला के समिति के लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और यहाँ अगर इस स्थान पे रुकने वाली बात होती तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती, लेकिन श्रद्धालु आ रहे हैं और अपने अपनी तरफ से जा रहे हैं। माँ का आशीर्वाद लेकर, माँ का पुण्य लेकर, माँ की मनोकामना जो उनके मन में थी वो पूर्ण करके लोग जा रहे हैं। और बड़ा अच्छा लग रहा है, अपने अपनी तरफ से लोग जा रहे हैं। सब आ रहे हैं और जा रहे हैं भगवती का दर्शन करके, और उसके बाद भगवती का आशीर्वाद लेके जा रहे हैं सभी लोग। तो आगे मैं आपको और जानकारी देता रहूँगा। पंडित जी मेरे साथ चल रहे हैं। और साथियों, मैं पहुंचा हूं मां नारी देवी के स्थान पे। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे आगे चारों तरफ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जिस तरह से मां चारों दिशाओं की भ्रमण करने के बाद अपने स्थान पे अपने मूल स्थान पे पहुंच रही है और बनियात यात्रा की समाप्ति की ओर जा रही है। और दूर दूर से देश विदेश से जहाँ देश में हो, प्रदेश में हो, गांव में हो, जहाँ जहाँ की जो दिहाड़ियाँ हैं वो यहाँ इस स्थान पर माँ का आशीर्वाद लेने पहुँच रही हैं। मैं इस स्थान पे पहुँचा हूँ। मेरे सामने कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने 30 साल पहले बनियाद देखी होगी और अपने ऐसे स्थान में पहुँच चुके हैं कि माँ से यही कामना कर रही होंगी, ये माँ आगे भी हमें दोबारा से बनियाद हो तो हमें। मैं कुछ वृद्ध महिलाएं हैं उनको खासकर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये नहीं रहा अभी वो किन्नो आपको
30 साल में हुए 30 साल में ना, 30 तो आप कन लगन और पहले यार अब में कथा अंतर से अंतर नहीं है, कथा अंतर से आप लोग उन देख होला चार बनिया देख ली हाँ दुई तो ना थे दुई देवी देख ली हाँ माँ से की प्रार्थना करदन ना आप लोग की प्रार्थना करदन माँ से बुढ़िया में क्या प्रार्थना वो ऐसे 83 बहन अच्छा 83 साल उम्र हो गया 13 साल है ना। तो भगवान माँ चंडिका, माँ फलेश्वर महादेव, तुंगेश्वर महादेव से यही आप प्रार्थना करते हैं कि धियानियाँ आपकी धियानियाँ आ रखी होंगी है ना। भगवती दया से सब तो आप देख सकते हैं कि इस उम्र में और खासकर जो लोग उनको जिनको वो जानते हैं उनको मिलने के लिए पहुंच रहे हैं और माँ से यही प्रार्थना करते हैं, हे माँ हमें राजी खुशी रखे और मेरे घर परिवार को और देश प्रदेश में जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं उनको राजी खुशी रखे। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में क्या किस तरह से वृद्ध लोग हैं बेचारे और यही कामना कर रहे हैं कि हमने 30 साल पहले देखी थी और आज बार फिर देख रहे हैं। नहीं ऐसे आप फिर देखोगे आप लोग माँ से बहुत खेल बहुत देख जो प्रसाद है वो प्रत्येक व्यक्ति के पास जाए। माँ का जो प्रसाद है मन को पूर्ण करने वाला और श्रद्धालु इस गांव के नौजुला गांव के लोग लगातार सेवा में लगे हुए हैं और सेवा भाव में ऐसा सेवा भाव कि जो भी श्रद्धालु आ रहा है, जो भी माँ के दर्शन करने के लिए आ रहा है, पुण्य प्राप्ति करने के लिए आ रहा है, वो यहाँ से भंडारा ग्रहण करके जा रहा है और उसको खाली हाथ नहीं जाने दिया जा रहा है, उसे भंडारा करने को कहा जा रहा है। और भंडारा यहाँ पे लोग भंडारा कर रहे हैं, वहाँ ये क्या चल रहा है, कोई दर्शन कर रहे हैं, कोई नीचे मंदिर में जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना विरम दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगातार श्रद्धालु अपने अपनी तरफ से जहाँ देखो जिस ओर देखो माँ का चारों तरफ खुशहाली का वातावरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उल्लास है, खुशहाली है, भव्य दिव्य और अलौकिक दृश्य देखने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो भी श्रद्धालु आ रहा है वो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ से आशीर्वाद ले रहा है और यही पुण्य कर रहा है। हे माँ फिर दोबारा आप हमें यहाँ पे बुलाइए। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ जिस ओर से चारों ओर से जगह जगह से श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। जय माँ चंडिका। देवभूमि में और देवभूमि के उस स्थान पे हूँ जहाँ और हर एक प्रकार के यहाँ पे दृश्य मेरे को देखने को मिल रहे हैं। मैं आया हूँ आज बनियात में, जिसे हम यात्रा भी कहते हैं और बनियात उस माँ की है जिसे नारी देवी के नाम से भी जाना जाता है, चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आज उसी स्थान पर पहुंचा हूँ और मेरे साथ आप आगे पीछे मेरे सारे चारों तरफ देख सकते हैं कि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और श्रद्धालु माँ की जो मनोकामनाएं होती है, लोगों की जो कामनाएं होती हैं, मनोकामनाएं होते हैं, माँ उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जो भी माँ से आशीर्वाद मांगता है उसे माँ पूर्ण करती है। 9 दिन तक चलने वाला इस अलौकिक दिव्य भव्य इस यात्रा में हमारे साथ जो 6 महीने तक बनियात में रहे अध्यक्ष जी हैं। अध्यक्ष जी सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि माँ 4 दिशाओं में आके चारों दिशाओं में जिसे हम यात्रा कहते हैं, इस यात्रा कैसा रहा आपने स्थान पे पहुंचने वाले हैं, माँ क्या कहेंगे? धन्यवाद आपके चैनल के लिए, आप यहाँ आए और जैसे अभी आपने कहा कि भव्य दिव्य और अलौकिक, वास्तव में ये मन को विभोर करने वाला दृश्य है। माता चंडिका अपने चारों दिशाओं की यात्रा संपन्न करने के उपरांत तिवारा, जिसे हम तिवारा यात्रा भी कहते हैं, इसके उपरांत यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये 9 दिन तक चलने वाला महायज्ञ, जिसे कहते हैं नवा महाज्ञान यज्ञ। हमारे आचार्य कुल पुरोहित
इनके द्वारा 9 दिन तक लगातार सुबह से और साय 4-5 बजे तक ये देखिए चलता रहता है। इसमें सभी 4 चरण हुआ करते हैं और इसमें कोला, मैकोटी और दरमाड़ी एवं चारों आचार्य लोग हवन कर रहे हैं। तो माता का जो ये हवन चल रहा है सुबह 8 बजे से और साय 4 बजे तक इसकी प्रस्तुति होती है। तत्पश्चात माँ भगवती की आरती गायन होता है और उसके उपरांत आचार्य गणों का भोजन और पब्लिक के लिए हम लोग भंडारा जो है 12 बजे से शुरू कर देते हैं। दिवारा यात्रा के बारे में आपने विशेषतः पूछा कैसा रहा। माँ भगवती की इतनी भयंकर कृपा होती है, इतनी बड़ी कृपा होती है, जहाँ जहाँ भी हमें कोई परेशानी हुई तो माँ भगवती साक्षात आगे खड़ी होके माता ने अपना प्रचंड रूप दिखा के दूर की। एक दृश्य बता दूं आपको, जब नदी पार कर रहे थे हम कुंड में तो नदी का तो हमें भी वो नहीं था। हमने भगवती को मनाया, बहुत मनाया कि पुल से चलो, लेकिन नहीं मानी माता। माता ने बोला मेरा रास्ता ये है। तो माता ने अपने 2-3 एरोगों के साथ छलांग लगा दी नदी में और जो अन्य एरोग भी थे वो तुरंत वही भाग के गुजरा है। ये भगवती की शक्ति है। और तत्पश्चात मैं भी खड़ा हुई था तो मैंने कहा भगवती जहाँ से आपने जाना है मैं भी आपके साथ वहीं से ही चलूंगा। तो फिर उन सब बच्चों को और माँ भगवती आगे आगे चलते रही। हम लेकिन वास्तव में हमें ये लगा कि नदी रुकी हुई है, अलकनंदा रुकी हुई है। ये नहीं लगा कि बिल्कुल अलकनंदा चल रही है। ये नहीं महसूस हुआ कि वास्तव में नदी का शोर कितना होता है, कितना भयंकर कोलाहल होता है नदी में और डर होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा कि ये महा भगवती कृपा है। दूसरे में जब हम भूखे मट गए, भूखे मट रास्ता जाने के लिए पीछे से खुला हुआ था। भगवती को हमने लाख बनाया, पीछे की दीवार बिल्कुल खुली थी खुली, लेकिन भगवती ने बिल्कुल नहीं बनाया, मेरा रास्ता ये है। तो जहाँ भूखीमठ कोठे के अंदर जाने के लिए गेट है तो उसे 3 मंजिल 4 मंजिल तक है। तो वहाँ से भगवती और फिर ऊपर जाके छत में से फिर नीचे छलांग लगाई। तो भगवती अपने परचम इतने परचम दिखाए। तीसरा दृश्य क्या हुआ, भूखीमठ में जो गर्भगृह है वहाँ अंदर किसी के लिए जाने के लिए अलाउड नहीं है। लेकिन भगवती जब वहाँ गई तो वहाँ जो पूजा करने वाले जो पुजारी थे तो पता नहीं कहाँ से वो चाबी लेके आई। उन्होंने तुरंत चाबी खोली और भगवती सीधे अंदर। भगवान शंकर से इतना मिलन, इतना भयंकर उन्होंने भी नहीं। बाकी जो अन्य कर्मचारी थे उन्होंने उनको पूछा भी कि तुम क्या करो, कि मैं कुछ नहीं जानता क्या हो रहा। और भगवती का जो ये दृश्य देखने को मिला, भगवती सबके ऊपर इतना आशीर्वाद बरसाए, ये यादें आगे इस प्रकार से कार्यक्रम चलता रहे भविष्य में भी। आपने देखा अध्यक्ष जी लगातार माँ के यात्रा रही, बनियाद रही, उनके साथ चलती रही। हमारे साथ अन्य लोग भी हैं। बनियाद अपने आप में 30 वर्ष के बाद हो रही है। आपको पहले देखा होगा आपने, कैसा लग रहा है? आप बार कम में अंतर, कितना अंतर है? जय माँ चंडिके भगवती नारी देवी, जय बाबा तुंगेश्वर महादेव। ये बनियाद का जो कार्यक्रम है विगत वर्ष 17 नवंबर 2023 से शुरू हुआ। ये तकरीबन 7 महीने की जो दिवारा यात्रा है, उसके बाद ये दिवारा बनियाद कार्यक्रम अंतिम पड़ाव में है, जो दिनांक 7 जून से शुरू हुआ। आज बनियाद कार्यक्रम का 7वां दिन है, 6वां दिन है, 6वां दिन है। 14 को हमारी जल यात्रा आयोजित की जाएगी और 15 को पूर्णाहुति का आयोजन होगा। आप इस बनियाद में मुख्य बातें ये रही कि ये नौजुला के पूरे जो ग्राम इसमें सम्मिलित हैं इस बनियाद कार्यक्रम में। पूर्व में इसमें जो हमारा ग्राम सुपरी था वो सम्मिलित नहीं था। सन 1952 के लगभग जो पूर्व में बनियाद हुई थी, उस समय हम सम्मिलित थे, लेकिन इस समय हमें भी सम्मिलित होने का मौका मिला। शायद हमारे लिए ये बनियाद उस परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण
कदम हमारे गांव द्वारा लिया गया और पूर्ण रूपेण इस बुनियाद कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। तो देखिए, आप देखिए, ये कार्यक्रम सभी गांव के सहयोग से संपादित किया जा रहा है और सभी गांवों पर मां भगवती चंडिका की असीम कृपा दृष्टि बनी रहे। हम मां चंडिका से, बाबा तुंगेश्वर से यही कामना करते हैं, आप सारे क्षेत्र में सुख शांति और संपन्नता लाए। जय मां चंडिका, जय तुंगेश्वर मां। तो आपने देखा कि लगातार माँ के आशीर्वाद के लिए दूर दूर से और विदेशों तक, यहाँ तक जहाँ जहाँ भी माँ के श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो लोग माँ के दर्शन करने के लिए, पुण्य प्राप्ति करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। तो हम लोग भी पहुँचे हैं माँ के अलौकिक दर्शन करने के लिए, हमें भी प्राप्त हुए दर्शन। और हमारे साथ स्वयं यहाँ पे गुरु जी हैं। गुरु जी, अपने आप में ऐसा लग रहा है कि जो माँ की जो छटा है, दिव्य दृष्टि है, वो श्रद्धालुओं तक पहुँच रही है। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक पहुँचे और कठिन रास्तों से आप लोग यहाँ पे आए हैं। हम पूरी नौजला कमेटी की तरफ से आपके चैनल को जो है धन्यवाद देते हैं। आपने जो है यहाँ पे आकर जो देवी का जो दर्शन किया है, वो एक शांत रूप है। और माँ जो है, ये हमारे पूर्वजों ने एक परंपरा बना रखी है कि 12 साल बाद जो है दोबारा यात्रा निकलेगी भगवती की। और उसके बाद क्योंकि कुछ समय और परिस्थिति ऐसी हो जाती हैं कि जो समय ज़्यादा भी लग जाता है, तो इस समय जो है 30 वर्षों के बाद जो है ये कार्यक्रम हुआ। और माँ जो है अपनी धियानों को, जो भक्त हैं, उनको वरदान देने के लिए उनके घरों पे जाती है। ये सिद्धिदात्री जो है हमारी देवी है। और जो जिस भाव से जो भक्त यहाँ पे आता है, जो जिस भाव को यात्रा के दौरान जो माता का दर्शन करता है, वो जो है माता उसको वरदान देती है। और इसी क्रम में जो है अंतिम में जो है बुनियाद का आयोजन किया जाता है। तो ये 7 माह के उपरांत जो है लगभग हमारा जो है दीवारा यात्रा चलने के बाद जो है अब जो है बुनियाद, क्योंकि अंतिम पड़ाव है, बुनियाद का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कुछ कार्यक्रम होते हैं, भगवती के कई कार्यक्रम होते हैं जो कि विभिन्न रूप में प्रतिदिन होते हैं। जैसे यहाँ पे जगन पुरुष, जिसको यज्ञ पुरुष भी कहा जाता है, उनकी जो है शादी होती है। कहा जाता है कि 365 जो है इनकी शादी होती है। परंतु हम जो है दिन पर दिन जो है यहाँ पे जो है प्रत्येक गांव वाला जो है शादी में सम्मिलित होता है और उसका जो है आशीर्वाद आनंद लेता है। और इसी प्रकार जो है जल यात्रा भी निकलती है। माँ के जो है कई जो है, जो हमने पहले पूर्वजों ने ऐसे सूत्र, जो पानी के जो हमारे स्रोत होते हैं, वो माता के जो है जगह जगह चिन्हित हैं। उन स्रोतों से जो है माता की जो है जल लेकर जो है माता को चढ़ाया जाता है और जल यात्रा निकलती है। उसके उपरांत जो है पूर्णाहुति, उसके बाद जो है अगले दिन पूर्णाहुति होती है। और उसके बाद जो है माता जो है अपने जहाँ विराजमान होती है, अपने स्थान पे जो है वहाँ विराजमान हो जाती है। उसके बाद जो है माता अपने शांत रूप में जो है वहाँ पे लोगों को दर्शन देती है। तो आपने देखा जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जिन्हें यहाँ का ज्ञान है, जो माँ के साथ रहे 6-7 महीने तक लगातार बुनियाद में रहे, उन लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। माँ का जो आशीर्वाद है, माँ की जो कृपा है, वो किस प्रकार से स्थानीय लोगों पे, स्थानीय 9 जुला के लोगों पे और खासकर उन धियानियों पे जहाँ जहाँ माँ आशीर्वाद देने के लिए धियानियों के घर जाते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले माँ को प्रिय, माँ का नाम नारी इसीलिए पड़ा है। माँ एक जिस लड़की का रूप होता है, तो गांव में जैसे जिस तरह से आपने देखा होगा कि कहीं धियानी इस गांव से दूसरे गांव में शादी हो जाती है, तो माँ वहां आशीर्वाद देने के लिए वहां पहुंचती है। तो ये बुनियाद यात्रा लगातार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और चारों दिशाओं को पूरी करने के बाद 9 दिन तक यहाँ पे यज्ञ हवन, जो भी माँ के जो जितने कार्यक्रम होते हैं, उनकी पूरी आहुति करने के बाद माँ को अपने मूल स्थान पर नारी देवी और जहाँ पे फलेश्वर महादेव का स्थान है, वहाँ पे स्थापित कर दिया जाएगा और उसके बाद शांति हो जाएगी। तो मैं माँ से यही प्रार्थना करता हूँ कि क्षेत्र की खुशहाली के लिए, देश की खुशहाली के लिए और इस पूरे देश के लिए सुख और समृद्धि के लिए कामना करता हूँ कि माँ सबके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे और हमें भी अपना ज्ञान दे कि हमें भी माँ का जो प्रचार प्रसार है हम आगे तक कर सकें। अरण्य की न्यूज़, रुद्रप्रयाग। जय माता दी।